बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश में हम टेंसेस की रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन इस दफा टेंसेस की रिवीजन उस स्टाइल से नहीं होंगे। वो तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ग्रुप में वीडियो भी भिजवा दी, वहां से भी आप लोग टेंसेस देख सकते हैं। हम टेंसेस की रिवीजन के साथ साथ पास्ट पेपर के जितने भी उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी साथ साथ करेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैंने अभी ग्रुप पे उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक दो एक्सरसाइजेस भिजवाई भी है, तो वो भी आप लोगों ने साथ साथ देखने हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो भी मैं उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भिजवाऊंगा उसके साथ साथ मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी भिजवाया करूंगा। ठीक है, सो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी पार्टिसिपेंट्स आ जाए। ओप्पो A37, आप अपना नाम बताइएगा प्लीज। ओके, क्लास से निकल गया, ठीक है। सो लेट्स टेक स्टार्ट। टेंसेस में मैं स्ट्रक्चर वाइज पहले अच्छी तरह से समझा दूंगा, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी उर्दू जुमला मिले तो पहले आप उसको पहचान सको कि ये कौन से टेंस का जुमला है। ठीक है, तो टेंसेस में जो हमारा पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक होते हैं प्रेजेंट, एक होते हैं पास्ट, एक होते हैं फ्यूचर। फिर हर एक में इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू, चार चार टेंसेस होंगे, तो टोटल हमारे 12 टेंसेस होंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जुमले को आपने कैसे पहचानना है? जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, तो इससे आपको पता चल गया कि भाई अगर जुमले के आखिर में ता है, ती है वगैरह आ जाए तो इसको हम कहेंगे कि यार ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में, यानी अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव ना हो तो इसमें हम जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ठीक है, वी प्ले फुटबॉल, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये हम तब लगाएंगे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो। ठीक है, प्ले इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बस इसमें और कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल है जितना मैंने करा दिया। अगर ही शी इट नेम आ जाए, ही शी इट नेम आ जाए, तब हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा भी करना है। ठीक है, ही शी इट नेम अगर आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। जैसे अगर आ जाए ही प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, ही प्लेस फुटबॉल। ओके, ही प्लेस फुटबॉल, यानी हम फुटबॉल खेलते हैं तो वी प्ले फुटबॉल, यानी ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। लेकिन अगर ही शी इट नेम वाले जुमले आ जाए, जैसे ही प्लेस, शी प्लेस फुटबॉल, इस तरह के सेंटेंसेस में आपके पास एस या ई एस भी लगेगा। एक और सेंटेंस है, अक्सर पेपर में आ जाता है, मूसलाधार बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है। तो ये आखिर में अगर ता है ती है आ जाए तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आखिर में आ जाए ता है ती है तो उसमें जस्ट हमने प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। एक होते प्रेजेंट, एक होते पास्ट, यानी प्ले प्रेजेंट है और प्लेड जो है वो पास्ट है। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मूसलाधार बारिश होती है, तो इसमें सबसे पहले तो आप बारिश होती है को कन्वर्ट करें। तो अगर सिर्फ आ जाए ना बारिश होती है तो हम लिखेंगे इट रेन्स, क्योंकि इट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। ठीक है, इट रेन्स। मूसलाधार के लिए आप हेवीली का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, कैट्स एंड डॉग्स का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इट रेन्स हेवीली, इट रेन्स हेवीली, मूसलाधार बारिश होती है। मुर्ग अजान देता है,
ये जुमला एक दफा पेपर में भी आया था। मुर्ग अजान देता है। मुर्ग जो है ना उस वक्त के टाइम ना अजान देता है, मतलब वो जो आवाज है ना उसको हम उर्दू में कहते हैं ये मुर्ग अजान दे रहा है यार। मुर्ग अजान देता है। नो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। अच्छा जनाब, सो द कॉक क्राउस। क्राउ का लफ्ज है लेकिन कॉक सिंगुलर है, अगर सिंगुलर आ जाए तो फिर हमने क्राउज लिखना है, यानी एस या ई एस का इजाफा करना है, ठीक है। तो द कॉक क्राउस। इस तरह एक और सिंपल सा जुमला लिख देता हूं, वो खत लिखती है। वो खत लिखती है, लड़की है, ठीक है। तो शी राइट्स अ लेटर। शी राइट्स आएगा ना, यानी एस या ई एस का इजाफा होगा, ठीक है। शी राइट्स अ लेटर। तो ये हो गए सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर सिंपल है कि आपके पास सब्जेक्ट होगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, बस। और फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ ये शर्त है कि अगर ही शी इट और नेम आ जाए तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है, ठीक है। जैसे प्ले की जगह मैंने लिख दिया प्लेज। क्यों लिखा? क्योंकि ही आ रहा है, ही प्लेज। शी के साथ भी लिख दिया प्लेज, लेकिन वी के साथ प्लेज नहीं लिखा, वी प्ले। यानी अगर आई वी यू दे आ जाए ना, आई वी यू और दे, ये पूरे एक सेट है, अगर ये आ जाए तो हमने सिर्फ प्ले लिखना है, फिर एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। आई प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। किसी एक बंदे के लिए प्लेस आएगा। हाँ, किसी एक बंदे के लिए प्लेस आएगा। देखो अजहान ने बता दिया, यानी अगर सिंगुलर लोग हो तो उसके लिए फिर जो है वो प्लेस आएगा। ही प्लेस फुटबॉल, शी एक लड़की है तो प्लेस, ठीक है। इट भी सिंगुलर काउंट होता है, ठीक है। इट हमेशा सिंगुलर काउंट होता है, तो इट के साथ भी एस या ई एस लगेगा। इट रेन्स हेवीली, इट रेन्स हेवीली। तो ये तो मैंने कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट के सादा जुमले। अब इसके बाद इसके नेगेटिव और इंट्रागेटिव भी कराऊंगा, लेकिन आप लोगों को दोबारा बताता चलो जिन जिन लड़कों ने अभी ज्वाइन किया है कि ये टेंसेस में इस दफा इस टाइप से नहीं रिवाइज कर रहा कि सिर्फ टेंसेस समझा रहा हूँ, बल्कि जो भी जुमले भिजवाता हूँ वो जिस टेंस से भी हो वो भी आप लोगों ने डेली लेवल पे प्रैक्टिस करने हैं, ताकि जब मैं टेंसेस फिनिश करा दूं तो आप लोगों ने तमाम पास्ट पेपर्स के ट्रांसलेशन वाला टारगेट प्रैक्टिस कर लिया हो, ठीक है। ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका सिर्फ सिंपल मैंने करा दिया, ठीक है। मैंने इसका पिक्चर ग्रुप पे भिजवा दिया। अब इसके नेगेटिव कर लेते हैं, ओके। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन अपना हैंड रेज कर सकते हैं। नो क्वेश्चन, ओके। सिंपल है ना यार, आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे। जो वीडियोस मैंने ग्रुप में भिजवाए हैं इंटरेस्ट के साथ वो वीडियोस अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। अब इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट आएगा, ठीक है। डू नॉट या डज नॉट आएगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे वो फुटबॉल नहीं खेलता, वो फुटबॉल नहीं खेलता। अच्छा, इसमें आखिर में है का लिखना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि वो आपको है दे दे। ता से ही पता चल गया कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। वो फुटबॉल नहीं खेलता, तो ही के साथ अब आएगा डज नॉट, ओके। वो जो सिंगुलर थे ना उनके साथ डज नॉट आएगा, और फिर आपने प्लेज नहीं लिखना, फिर आपने सिर्फ प्ले लिखना है। क्यों? वहां तो आपने ही प्लेज लिखा हुआ था, तो ही प्लेज का जब नेगेटिव आता है ना तो वो ये वाला आ जाएगा। यानी ये एस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने डज नॉट लगा दिया, तो डज नॉट में आखिर में वो एस खुद ही आ गया। तो एक चेहरे पे दो नाक नहीं होते। जब एक दफा एस या ई एस लगा दिया तो फिर आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है कि डज नॉट प्ले फुटबॉल। तो ही के साथ भी डज नॉट आएगा, शी के साथ भी डज नॉट आएगा, ठीक है।
she does not comb her hair. उसने वो अपने बालों में कंघी नहीं करती, तो she does not comb her hair. और it के साथ भी does not आएगा. It does not rain. बारिश नहीं होती है या बारिश नहीं होती. बारिश नहीं होती। ये अक्सर पेपर में आ जाता है बेटा. बारिश नहीं होती, तो it does not rain. It does not rain. आखिर में फुल स्टॉप लाजमी लगाया करें. It does not rain. अब do not कहाँ लगेगा? He, she, it और नेम के साथ भी does not. जैसे मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं जनाब? ज़ैन. ज़ैन एक नाम है. ओके, तो ज़ैन does not like पोटैटो. अजहान को पोटैटो बहुत पसंद है, लेकिन मैंने लिख दिया जनाब ज़ैन को नहीं पसंद. ज़ैन डज नॉट लाइक पोटैटो. तो पोटैटो नहीं पसंद. तो ज़ैन सिंगुलर नेम है, एक ही बंदा है, इसलिए डज नॉट आएगा. ठीक है. अब मैं बताऊंगा कि प्लूरल यानी जो ज्यादा लोग होंगे तो उनके लिए डज नॉट नहीं आएगा, उनके लिए डू नॉट आएगा. ठीक है. जैसे वी डू नॉट प्ले फुटबॉल. वी डू नॉट लाइक. वी डू नॉट लाइक. क्या लाइक नहीं करते बेटा हम? फुटबॉल फुटबॉल. हमें नहीं, फुटबॉल तो हमें पसंद है. नहीं. डॉल हाँ, डॉल्स. हाँ ठीक है, हम लड़के हैं ना, तो हमें डॉल्स नहीं पसंद, वो तो लड़कियों को पसंद होता है. वी डू नॉट लाइक डॉल्स. लेकिन इसमें कुछ लड़कियां भी है क्लास में बेटा, आप लोग प्लीज माइंड नहीं करना बच्चियों. दे डू नॉट प्ले फुटबॉल या दे डू नॉट राइट अ लेटर. वो एक खत नहीं लिखते. दे डू नॉट राइट अ लेटर. तो सब में बेटा लाइक ही आएगा. ये तो वैसे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस या ई एस है. ठीक है. वी और दे के साथ तो लगता ही नहीं है, लेकिन जब डज नॉट आ जाए तो उसमें भी एस या ई एस नहीं लगेगा. ठीक हो गया. अगर दो बंदे हो, जैसे जैन एंड अली, दो बंदे हैं जैन एंड अली, माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग. जैन एंड अली, तो फिर भी डू नॉट आएगा. दो बंदे आ गए ना, फिर डज नॉट नहीं आएगा. ओके. जैन एंड अली डू नॉट प्ले चेस. चेस भी एक गेम का नाम है. ठीक है. तो ये भी मैंने करा दिया. ये क्या आ गया? अच्छा जनाब, मेरा मोबाइल ये रहा. मैं इसका भी एक पिक्चर भिजवा रहा हूँ, और जहां पे भी आप लोगों को क्वेश्चन नजर आए तो आप लोग पूछ सकते हो. ठीक है. हाँ, वो भी तो डॉल से नहीं खेलते. ठीक है. किसी का कोई क्वेश्चन? जी मिस्टर दानियाल कायद आजम साहब, पूछे बेटा. सर, ये जो इंडेफिनेट नेगेटिव में उर्दू में क्या पहचान होती है? वो मैंने लिखा है ना, वो फुटबॉल नहीं खेलता, तो आखिर में ता से आपने पहचान लिया कि यार ये नेगेटिव है. ठीक है. सर, इसकी ये पहचान नहीं है, ता है, ये ता है ती है ही है, लेकिन ज्यादातर वो जुमलों में है साथ नहीं देते, फिर सेंस नहीं बनता उर्दू में ना. तो अगर वो सिर्फ ता भी दे दे तो आपने पहचानना है कि यार ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है. ठीक है. ओके ओके, माशाल्लाह जबरदस्त. अब इस इंग्लिश की रिवीजन से इंशाल्लाह आप लोग का इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस दफा मैं कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, सब चीजें रिवाइज करवाऊंगा इंशाल्लाह. पार्ट्स ऑफ स्पीच भी रिवाइज करवाऊंगा, और आप लोग देख लेना 15 से 20 दिन में आप लोग को सब कुछ रिवाइज मिल जाएगा. अच्छा, अभी इसी के इंट्रागेटिव करा रहा हूँ. ठीक है. ये पहला टेंस में ज्यादा ब्रीफली समझाता हूँ ना, इससे अगले टेंसेस में फिर एक ही पेज पे सारा कुछ करवाऊंगा इंशाल्लाह. अभी इंट्रागेटिव करा रहा हूँ. ठीक है. ये लेक्चर 1 है टेंसेस का भी. ठीक है. इंट्रागेटिव. इंट्रागेटिव का मतलब है क्वेश्चन मार्क. क्या वो फुटबॉल खेलता है? क्या वो एक खत लिखता है? यानी ये इंट्रागेटिव हो गया. ठीक है. तो इंट्रागेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है ना, हेल्पिंग वर्ब इसका है डू डज. याद रख लेना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज, जो कि सादा जुमलों में इस्तेमाल नहीं होता, नेगेटिव में भी यूज हुआ और इंट्रागेटिव में भी यूज होगा. क्या वो खत लिखता है? सो डज ही राइट अ लेटर. क्या वो खत लिखता है? डज
ही राइट आ लेटर। ठीक है, और अगर ज्यादा लोग आ जाए, क्या वो खत लिखते हैं, ज्यादा लोग हैं, ओके, क्या वो खत लिखते हैं, यानी ज्यादा लोग हैं। सो फिर डज नहीं आएगा, फिर डू आएगा। डू दे राइट आ लेटर, ओके, यानी वही चीज है कि डू, यानी आई वी यू दे के साथ डू लगेगा, आई वी यू और दे के साथ जो है वो डू लगेगा। यार ये आखिर में ना साइन ऑफ इंटरोगेशन लाजमी लगाया करे, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, ठीक है। और ही शी इट नेम के साथ डज लगेगा, ठीक है। ही शी इट और नेम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। अब इसी इंट्रागेटिव में एक और किस्म भी है, उसको कहते हैं नेगेटिव इंट्रागेटिव, यानी उसमें नेगेटिव भी मौजूद हो और इंट्रागेटिव भी हो। जैसे क्या बारिश नहीं होती, क्या बारिश नहीं होती। सो डज इट के बाद आपने नॉट लगाना है। डज इट नॉट रेन, क्या बारिश नहीं होती। डज इट नॉट रेन, क्या सलीम, ये आप लोगों ने मेरे बेटा बताना है, चैट में अपना आंसर भिजवाना है। क्या सलीम फुटबॉल नहीं खेलता, क्या सलीम फुटबॉल नहीं खेलता। जी अजहान बताइएगा, शाबाश। इसी जैसा है, ठीक है, इसी जैसा है, बस वो। सलीम doesn't play हाँ, क्या सलीम फुटबॉल नहीं खेलता, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालो, शाबाश। क्या सलीम फुटबॉल नहीं खेलता। चैट में अपना आंसर भिजवा दीजिएगा, चैट में बताओ यहाँ पे क्या था, क्या वो खत लिखता है। डज ही राइट अ लेटर, तो क्या सलीम फुटबॉल नहीं खेल, does Salim हाँ, does Salim डज सलीम नॉट नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। डज आ गया ना तो फिर डिड नॉट की क्या जरूरत है, डिड नॉट तो पास्ट टेंस में आएगा, ठीक है। एक चेहरे पे दो नाक नहीं होते, तो एक जुमले में दो हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, ठीक है। डज हेल्पिंग वर्ब आ गया ना। सो डज सलीम नॉट प्ले फुटबॉल, क्या आएगा, डज सलीम not play नॉट प्ले फुटबॉल, शाबाश। डज सलीम नॉट प्ले फुटबॉल, डजंट सलीम प्ले फुटबॉल, गलत है यार, नॉट सलीम के बाद आएगा, ठीक है। अब्दुल्ला राजपूत, फैजान नदीम, ओके गुड, वेल डन। ये ज्यादा अच्छा है, सेंस भी देता है, ठीक है। तो ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट करा दिया। अब हम कराएंगे आपको प्रेजेंट कंटिन्यू, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। एक बार उस रूम की दवाई करनी रॉन्ग होती वो अम्मी को बता देना, बता देना। अभी अभी एक मिनट सबर करें, अभी कंटिन्यू टेंस सीख ले, उसके बाद चले जाना। ये तो ता है ती है वाला, ओके। अब जो हम कराएंगे वो है रहा है रही है। जैसे वो स्कूल जा रहा है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, वो स्कूल जा रहा है। he he वो goes to school गलत गलत, वो तो स्कूल जाता है। देखिए मैंने लिख दिया ना, वो स्कूल जाता है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, यानी आखिर में आ जाए बेटा ता है ती है, तो फिर तो गोज हो गया। मैं हर एक टेंस के साथ पिछले टेंस का एक रिव्यू भी दिया करूंगा, ठीक है। अब आगे जी, वो स्कूल जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू स्कूल। पहले मैं चारों टेंसेस लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग को प्रेजेंट कंटिन्यू समझाऊंगा, ठीक है। यानी प्रेजेंट के मैं चारों इधर लिख देता हूँ सामने। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। यानी अगर रहा है आ जाए तो आपने इज गोइंग लिखना है, यानी इज इसका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, कंटिन्यूस है। और अगर आ जाए ना वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल जा चुका है जा चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो फिर हैज आएगा, क्या आएगा, has gone to school नहीं हैज के साथ तो गॉन होता है ना उल्लू। ही हैज गॉन टू स्कूल। और अगर टाइम मेंशन हो जाए, वो इंशाल्लाह परफेक्ट कंटिन्यू में पढ़ाऊंगा। वो सुबह से स्कूल जा रहा है, ठीक है, वो सुबह से स्कूल जा रहा है, वो सुबह से स्कूल जा रहा है, लेकिन स्कूल दूर है भाई, अभी पहुंचा ही नहीं है, रास्ते में ही है।
वो सुबह से स्कूल जा रहा है, तो फिर हैज बीन आएगा, ठीक है। ही हैज बीन गोइंग, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। मैंने बेटा आप लोग को एक रिव्यू इसलिए दे दिया ताकि आप लोग के जहन में कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, और अभी हम पढ़ेंगे तो आप लोग को मजा आएगा कि अच्छा क्या क्या डिफरेंस है। अब डिफरेंस को मैं सर्कल कर देता हूँ। देखिए बेटा, ये डिफरेंस है, ता है तो गोज, रहा है तो इज गोइंग, रहा है तो इज गोइंग, जा चुका है हैज गॉन, और सुबह से यानी टाइम मेंशन हो गया, इधर आ गया सुबह से और फिर रहा है, तो हैज बीन गोइंग, हैज बीन, और साथ में सिंस भी आएगा, ये भी इसका डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सिर्फ ये एक पेज समझ आ जाए कि इसमें मैंने क्या लिखा है, तो आप लोगों को प्रेजेंट टेंस ही समझ आ गया, ठीक है। अभी मैं ब्रीफली भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इस पेज के ऊपर मैंने आप लोगों को पूरा टेंस 100% समझा दिया है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये मैंने एक समरी बना दी। अब मैं जाऊंगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यू आपको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो प्रेजेंट कंटिन्यू है वो मैं थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाऊंगा। नूरुल्लाह ही हैज गॉन नहीं होता, उल्लू, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। अब मैं प्रेजेंट कंटिन्यू, ये वाला जो टेंस है ना, पहले वाला तो मैंने पढ़ा लिया, अब ये दूसरे वाले टेंस में डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसके सिंपल सेंटेंसेस भी लिखूंगा, इंट्रागेटिव भी, नेगेटिव भी, और ये भी बताऊंगा कहाँ इज यूज होता है, कहाँ आर यूज होता है। अब ही के साथ होता है ही इज गोइंग टू स्कूल, लेकिन अगर दे आ जाए तो फिर दे आर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि दे मतलब है ज्यादा लोग है, तो फिर आर आएगा, ठीक है। तो अभी बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। So let's take a start. Present continue. आजा व्हाइट बोर्ड साहब तंग कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड मुझे। अच्छा जी, टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और इसकी पहचान है कि उर्दू के जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, वगैरह वगैरह, ठीक है। वगैरह का मतलब है एटसेट्रा। अच्छा जनाब, अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आर एम। और इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा लगेगा? जैसे उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था, तो इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब होगा? इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। फोर्थ का मतलब है फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आई एन जी लगाना है। जैसे गो है तो गोइंग, ड्रिंक है तो ड्रिंकिंग, वॉक तो वॉकिंग, बाय बाइंग, ईट ईटिंग। गुड। बाइक नहीं आता उल्लू। ही इज, ही के साथ क्या आएगा? इज। शी के साथ क्या आएगा? इज। इट के साथ आएगा इज। जैसे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग का मतलब है बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग। एक मिनट ना, ही शी इट और नेम अली, अली के साथ भी इज आएगा, ठीक है। वो मैं टॉप पे लिख देता हूँ, नेम के साथ भी इज आएगा, तो ये अली इज। लेकिन अगर प्लूरल आ जाए, यानी यू आ जाए या दे आ जाए, तो दे के साथ क्या लगेगा? आर। दे आर गोइंग टू मार्केट। वी आर गोइंग, वी के साथ भी आर आएगा, ठीक है। यू, यू के साथ भी आर आएगा बेटा, यू भी प्लूरल काउंट होता है, ठीक है। यू आर गोइंग टू मार्केट। अब एक तीसरा है जिसके साथ एम लगता है, वो है आई। आई एम, देख ले बेटा मेरे पास कितने ज्यादा कलर्स मौजूद है। आई एम टेकिंग अ बाथ, मैं नहा रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ बाथ। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को ये टेंस भी क्लियर कर दिया, ठीक है। अब एक जुमला भी लिख देते हैं ना, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, इसका उर्दू क्या होगा? वो फुटबॉल खेल रहा है। वो फुटबॉल खेल रहा है। वो फुटबॉल खेल रहा है। बस सिंपल सा था। तो क्या बेटा आप लोग को ये टेंस भी समझ आ गया? मजीद एलेबोरेट करने की जरूरत तो नहीं है? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया सर। सर, बहुत ही था सर, आप ना करवाएं सर, आसान है। ओके 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 ओके। अब इसका मैं एक पिक्चर भिजवा दूं।
कम से कम 3 टेंसेस तो करा दूं। इसके एक नेगेटिव इंट्रागेटिव भी आप लोगों को करा देता हूँ, ठीक है, एक एक दो जुमले। अल्लाह पिक्चर आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। हाँ चला गया। ओके सो ये मैं जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों को मैंने करवाए हुए और आप लोगों को समझ भी आ रहे हैं, लेकिन रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो पेजेस मैं आप लोगों को भिजवा रहा हूँ पास्ट पेपर्स के उर्दू टू इंग्लिश, वो आप कर सको, ठीक है। अच्छा क्या क्या नहीं यार, नेगेटिव वाला, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है। ओके, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यानी वही वाला है, लेकिन इस के साथ आपने क्या लगा दिया, नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने लगा दिया नॉट। सो ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब इस एज को बाहर निकालो, यानी क्या वो फुटबॉल खेल रहा है, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है, इसको बाहर निकालो, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है। तो इज ही प्लेइंग फुटबॉल, इज ही प्लेइंग फुटबॉल। नॉट तो गया ना, क्योंकि वो तो मैंने सिंपल कर दिया। चलो एक नॉट वाला भी बना लेता हूँ। क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहा, यानी इंट्रागेटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहा, चल अब बता अजहान, अब पता लगेगा तेरा, बता। कहते हैं ना मैं जीनियस हूँ, अब बता। नहीं नहीं यार, इज, इसके बाद क्या आएगा, नहीं नॉट भी है ना, इज ही, हाँ गुड मैन, शाबाश। इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहा, इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। सब्जेक्ट चेंज इनटू हेल्पिंग वर्ब, यस ठीक है। यानी अगर इंट्रागेटिव आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, और अगर नेगेटिव आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा, और अगर नेगेटिव इंट्रागेटिव आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब भी बाहर होगा और साथ में नॉट भी मेंशन होगा। तो ये हो गया आप लोग का प्रेजेंट कंटिन्यू का नेगेटिव इंट्रागेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यू का नेगेटिव इंट्रागेटिव। अच्छा कल से क्लास 7 बजे हुआ करेगी, ठीक है, क्योंकि 7 बजे तक सब लोग मगरिब पढ़ लेते हैं, तो 0705 तक आप लोग आया करें, ठीक है। 7 बजे मैं क्लास शुरू करूंगा इंशाल्लाह, हाँ शाम को। अभी अर्ली कर लेता हूँ ना ताकि अर्ली खत्म हो। अच्छा अब एक और टेंस करा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन से वाला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा वाला था जिसमें चुका है आ जाए, ठीक है। टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे चुका है, इसकी पहचान भी है, हाँ हाँ एक और पहचान भी है, लिया है, ये भी पहचान है बेटा। जैसे मैंने कपड़े खरीद लिए हैं, तो वो भी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और इसका हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, हैज हैव। अब भी अगर कोई गलती करेगा ना तो फिर मैं उसको मारूंगा चमाटे। ऑनलाइन चमाटे भी लगाता हूँ बेटा, ऑनलाइन डिलीवरी, पता है मुझे कैसे लगाना। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इसने एलेबोरेट करके पढ़ा रहा हूँ बच्चों की तरह, आप लोग माशाल्लाह 7-8 क्लास में हो। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, ये याद रख लेना, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे गो वेंट गॉन, तो गॉन लगेगा, ठीक है। गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, ठीक है। और हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव लगेगा। जैसे वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल जा चुका है। अब बता, वो स्कूल जा चुका है, ही हेल्पिंग वर्ब क्या है, he has gone to school, he has gone to school, he has gone to school। तो ही के साथ हैज आएगा, ठीक है। अच्छा अब वो लिया है वाला कर लेते हो, हमने कपड़े खरीद लिए हैं या हमने जूते खरीद लिए हैं। शायद तो तुम्हारे जूते खरीद लिए थे ना, हमने जूते खरीद लिए हैं। तो वी, अच्छा वो तुम्हारे नहीं थे, मेरे पास थे। वी हैव बॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, बॉट, यानी बाय जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका सेकंड भी बॉट है और थर्ड भी बॉट है, ठीक है।
बाय का थर्ड फॉर्म अपर क्या है? बॉट। सो वी हैव बॉट शूज। ये सो मच सिंपल यार, वी हैव बॉट शूज। अब अगर इसका नेगेटिव आ जाए, जैसे हमने जूते नहीं खरीदे हैं, हमने जूते नहीं खरीदे हैं या वो स्कूल नहीं जा चुका है, तो बस जस्ट आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो वो भी इधर ही करा दूं ताकि टाइम सेव हो। बस आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। वी हैव नॉट बॉट शूज, वी हैवंट। आप लोग तो माशाल्लाह जरा मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं ना, हम तो जरा पुराने जमाने के हैं। आप लोग स्कूल में क्या बोलते हैं? हैवंट। वी हैव नॉट बॉट शूज और हैवंट भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे कॉमा लगा के एनटी ऐसे लिखते हैं। वी हैवंट, मेरे को भी आता है उर्दू। वी हैवंट बॉट शूज, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक हो जनाब? क्या आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी समझ आ गया? यस सर। समझ आ गया सर, समझ आ गया सर, समझ आ गया सर, समझ आ गया सर। सर समझ आ गया। ओके ओके, पेज आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। अब आप लोग दोबारा भी क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम उर्दू पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इस लड़की को जरा तलाश कीजिएगा जो माइक पे आके ना, हाँ, उर्दू का वर्क बुक का पेज नंबर 11 हाँ। अच्छा बेटा, अभी मैं करा रहा हूँ इसका नेगेटिव तो करा दिया, इंट्रागेटिव। 3 टेंसेस पर डे करेंगे तो 4 दिन में इंशाल्लाह 4 डेज में फिनिश हो जाएंगे, ठीक है? क्या मूसलाधार बारिश हुई है या हो चुकी है? क्या मूसलाधार बारिश हो चुकी है? तो हैज इट रेन्ड हैवीली। और क्या वो फुटबॉल नहीं खेलता? अच्छा, मैंने आप लोगों को ग्रुप पे ना कुछ पास्ट पेपर्स के ट्रांसलेशन भिजवाए हैं, वही आप लोग को होमवर्क भी है, ठीक है? क्या वो फुटबॉल नहीं, ओ खेलता कहाँ से आ गया? क्या वो फुटबॉल नहीं खेल चुका है? क्या वो फुटबॉल नहीं खेल चुका है? तो हैज के बाद ही के बाद नॉट भी आएगा, हैज ही नॉट, और वही थर्ड फॉर्म पर हैज ही नॉट प्लेड फुटबॉल। कितने इजी है यार, 10 नंबर के आप लोगों के ट्रांसलेशन है यार, 10 मार्क्स। और ये देखो मैंने जो भिजवाए हैं ना उसको मैंने टैग भी कर लिया, होमवर्क लिख दिया उसके ऊपर, ठीक है? वो जो मैंने पेजेस भिजवाई आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है और प्रैक्टिस करनी है उसकी, ठीक है? जैसे पहला है, मीडिया हमारी जिंदगियों में अहम किरदार अदा करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं अपने फालतू औकात में किताबें और मैगजीन पढ़ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मुझे अपने हाथ से काम करना बहुत अच्छा लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो सुबह से सो रहा है, चलिए टेंस कल कराऊंगा, ठीक है? तो ये ज्यादातर आपको मैंने आज ही करवा दिए, कुछ कल कुछ परसों, तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करना है, ठीक है? ओके, तो अभी आप लोग उर्दू के लिए क्लास रीज्वाइन कर ले, और यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्यों शान, तुम मुझे मरवा के पास पढ़ लिया करो ना बेटा। अच्छा, पेज नंबर 11 निकालिए। वर्क बुक तो नहीं है यार, ये तो बुक है। अच्छा बेटा, अभी आप लोग उर्दू के लिए रीज्वाइन, सॉरी उर्दू के लिए यार मैं हाँ, उर्दू क्लास के लिए रीज्वाइन कर ले। हसन कम्बो, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सर मेरी आवाज आ रही है? ये आ रही है, फरमाइए। सर मैं ये कह रहा था आज आप साइंस पढ़ाएंगे? नहीं, आज मैंने साइंस स्किप कर लिया बेटा। ओके सर। क्या ये पेज पढ़ लो मरवा के पास, ठीक है? वो भी आएगा। साइंस मैंने आज स्किप कर दिया, उसके बाद उर्दू के लिए क्लास ज्वाइन कर ले। साइंस में आप लोगों ने वही रिवीजन करनी है, वील एंड एक्सेल और पुली वाला। और प्लीज यार जो ग्रुप पे मैसेजेस करते हो